अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। आज हम जो है वो आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज जो है वो हम क्लास 10 फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज पर बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, अगर इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है वो उसको 2 गुना कर दें तो उसकी जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा। अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड विल आल्सो इंक्रीज। वो डिपेंड करेगा इस फार्मूले पे, t इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय t। अगला क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक बॉल है आपके पास, उसको आप एक मखसूस हाइट से जो है वो फेंके ज़मीन के ऊपर। थोड़ी देर के बाद वो आकर ज़मीन से टकराएगी और बाउंस होगी। वो पूछना ये चाहता है कि जैसे आपके पास एक मजबूत सहारे से सिंपल पेंडुलम बंधा हो, फ़र्ज़ करें कि आपके पास सिंपल पेंडुलम है, वो सहारे से बंधा हुआ है। जब आप उसको उठाते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर जाते हैं, रिलीज़ करते हैं तो वो मीन पोजीशन की तरफ, फिर मीन से दोबारा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करता है। तो कहता है कि इस तरह की जो मोशन है, जो आपका एक स्टूडेंट जो है वो एक सर्टेन हाइट से बॉल को फेंकता है, तो क्या वो ड्रॉप होने के बाद जब बाउंस बैक होती है बॉल, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है? क्या उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल वो बन सकती है या नहीं? इसकी वजह ये है कि जो स्टूडेंट जो है वो एक मखसूस हाइट से उसे जब बॉल को फेंकता है तो वो एक मजबूत सहारे से नहीं बंधी हुई। जब वो मून मजबूत सहारे से बंधी नहीं है तो उसका मीन पोजीशन नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड एंड से नहीं है, वो रिलीज है। सो दैट्स वाई ये जो बॉल का बाउंस होना और बाउंस हो जाने के बाद जो है वो वापस आना, ये सारी की सारी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे डिपेंड नहीं करती। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल नहीं है। इट डज नॉट फिट विद द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगला सवाल जो है वो आपके पास है कि 2 स्टूडेंट हैं, 2 तालिबे इल्म हैं, वो सिंपल पेंडुलम पर मखसूस किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ही और शी, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों के पास जो है वो लोहे की धाती गोलियां हैं जो सिंपल पेंडुलम के बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट कर दिए हैं। क्या टू अस्टोनिशमेंट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिड नॉट चेंज। उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर किसी और के पास जो है वो सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए बॉब की जो वैल्यू है वो 5 kg है और अगर दूसरा जो है वो स्टूडेंट है उसके पास 10 kg है, तो क्या जो है वो दोनों का सिंपल पेंडुलम जो है वो बनाने के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो चेंज हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो उसकी क्या वजह है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है t इज इक्वल टू 2π√L/g पे। तो मैथ जो है वो जितना मर्जी हो, चाहे 5 kg हो या 10 kg हो, ये अबव फार्मूला शो करता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। ताहम जो दोनों स्टूडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं विद द सिंपल पेंडुलम से बाय यूजिंग अ डिफरेंट मैसेज, दोनों का मैसेज जो है वो मुख्तलिफ है, बाय कीपिंग अदर पैरामीटर्स, और दूसरे पैरामीटर्स जो उन्होंने रखे हैं वो कांस्टेंट है, देन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी रिमेन सेम। तो टाइम पीरियड दोनों का होगा, चाहे उनके मास डिफरेंट है, लेकिन टाइम पीरियड दोनों का एक जैसा ही निकलेगा। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल फॉर देयर प्रोपोगेशन। ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिनके जो है वो ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और एक मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वाली वेव्स होती हैं जो हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। उसकी एग्जाम्पल है जी आपके पास रेडियो वेव्स हैं, लाइट हैं या एक्स रेज हैं। थैंक यू सो मच।